हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक हो गए। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, पर आज मेरी प्रिशा की थोड़ी सी तबीयत नरम है तो हम हॉस्पिटल उसको लेके जाए। मैंने बताया जैसे कि प्रिशा की तबीयत नरम है, मतलब उसको रात को बहुत बुखार आया था, पर किस वजह से प्रॉपर बुखार आया वो हमें समझ में नहीं आया, क्योंकि उसको है ना कोल्ड है, तो कोल्ड की वजह से बुखार आ रहा है या फिर उसको दांत आ रहे हैं, शायद उस दांतों की वजह से बुखार आ है। क्योंकि अगर कोल्ड की वजह से बुखार आ रहा है तो बच्चों में बहुत जल्दी नमोनिया बन जाता है, तो यही डर है मुझे करके वो ना हो, इसलिए आज हम उसको हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं दिखाने के लिए, ये कि उसको कहीं कोल्ड की वजह से तो नहीं है। मैंने बताया कि हम उसको हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, हम उसको प्रिशा के पापा के हॉस्पिटल में दिखाने लेके जा रहे हैं, जहाँ प्रिशा के पापा खुद काम करते हैं। तो मैं आज आपके साथ उनके हॉस्पिटल का टूर करवाऊंगी, और आज का ब्लॉग मेरा डेली ब्लॉग होगा कि हम हॉस्पिटल जाएंगे और वगैरह ये सभी दिखाऊंगी, तो आप देखना। तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दो यार, सपोर्ट करो, मुझे भी तो पता चले कि आपको अच्छा लग रहा है। तो सबसे पहले मैंने बनाया प्रिशा के लिए नाश्ता, और उसके लिए मैंने ओट्स बनाया जो सबकी हल्का था और सॉफ्ट था। तो फ्रेंड्स, मैं आज बिरयानी बना रही हूँ, जैसे कि नमकीन चावल भी बोलते हैं उसको। तो उसके लिए मैंने सारी सामग्री रेडी कर दी है। सबसे पहले मैंने मूंगफली भून के रेडी कर दी, फिर गोभी, प्याज, हरे धनिए, टमाटर, मटर, मिर्ची, कड़ी पत्ते, आलू सारे रेडी हैं। साथ में मैंने एक कटोरी में चावल ले लिए। अब मैं इसको कुकर में डालकर सीटी डालूंगी। साथ साथ में मैंने कढ़ाई में तेल ले लिया है। जब तक सब्जियां फ्राई होगी तो कुकर में सीटी भी लग जाएगी। साथ में मैंने गरम मसाले में दालचीनी, तेज पत्ता और छोटी इलायची ली। कुकर को मैंने गैस पे चढ़ा दिया था और कढ़ाई में तेल आ गया, फिर मैंने जीरा डाला और फिर मैंने राई डाली, और साथ में अखे मसाले भी डाल दिए, और फिर छोटी जो मैंने हरी मिर्ची काटी थी वो भी मैंने डाल दी। हाँ बेटू। फिर मैंने सबसे पहले आलू डाले, और आलू डालकर फिर मैंने प्याज डाले। प्याज मैंने सारे नहीं डाले थे, थोड़े रख लिए थे बाद में डालने के लिए। और उसके बाद फिर मैंने मटर डाला, और मटर डालकर फिर मैंने गोभी डाली। गोभी मैंने पहले ही पानी में भिगोकर साफ़ करके रख दी थी, तो वो साफ़ हो चुकी थी। फिर मैंने इनको अच्छे से फ्राई किया, और फिर मैंने गरम मसाले ऐड कर दिए थे, हल्दी, मिर्ची, धनिया और मिर्ची, सारे नमक वगैरह ऐड करके अच्छे से मिक्स कर रख दिया मैंने। और साथ में मैंने अनार छील के रेडी कर दिया, और साथ ही साथ में कुछ मेरी इस तरह से सब्ज़ी फ्राई होकर रेडी हो चुकी थी। मैंने इसमें पानी बिल्कुल नहीं डाला है, क्योंकि पानी डालने से गिल्ली हो जाती है, मुझे सूखी सूखी रखनी थी। मेरे चावल पक के रेडी थे, तो मैंने मसालों में चावल डाल दिया। फ्रेंड्स, आप बताना आप किस तरीके से नमकीन चावल बनाते हो। मैं इस तरीके से बनाती हूँ, आप भी मेरे हिसाब से ट्राई ज़रूर करना। और मेरे नमकीन चावल बन के रेडी थे। मैंने उनके ऊपर धनिया और अनार और नमकीन डाल के बना के रेडी कर दिए थे। आप बताना कैसा बनाया करके। प्रिशा नहा धोकर रेडी हो गई थी। हम रेडी होकर निकल गए थे, घर के नीचे आ गए और स्कूटी निकाली। बंद कर दो। चलो, हम गेट बंद करो। चलो आप चलो, और स्कूटी बैठो, जाओ पापा के साथ। आ जाओ, स्कूटी बैठो, जाओ, मैं दरवाजा बंद करके आ रही हूँ, आप जाओ। हे तो फ्रेंड्स, अब हम हॉस्पिटल पहुंचने वाले ही थे। हॉस्पिटल खेतों के बीच में है, तो सीन बहुत अच्छा, चारों साइड खेत ही खेत है, और वो दूर से हॉस्पिटल दिख रहा था। हॉस्पिटल काफ़ी बड़ा है, मतलब मेडिकल कॉलेज है, और ये हॉस्पिटल का मेन गेट है जहाँ से हमने एंट्री की, और ये यहाँ से हॉस्पिटल स्टार्ट हो गया।
एंट्री गेट में घुसते ही सबसे पहले ऑडिटोरियम में आया ये ब्लू वाला, फिर मेडिकल कॉलेज आई और उसके बाद ही हॉस्पिटल आया और लास्ट में क्वार्टर्स और उसके ही बगल में इंडोर स्टेडियम। ये हॉस्पिटल का मेन गेट है ओपीडी का। यहाँ से हमने एंट्री की थी अंदर और यहीं पे ओपीडी रिसेप्शन है, यहाँ से स्टार्ट होता है हॉस्पिटल का। हमने हॉस्पिटल में एंट्री ले ली थी। हॉस्पिटल खाली खाली इसलिए दिख रहा है क्योंकि हम इवनिंग टाइम पे गए थे। फ्रेंड्स ये देखो हॉस्पिटल बहुत ही सुंदर है, ऐसा लगता ही नहीं ये गवर्नमेंट है, प्राइवेट से भी आगे है। और वो जो सामने है वो ओपीडी रजिस्ट्रेशन है। तो प्रेशा के पापा गए थे प्रेशा के लिए बच्चों की ओपीडी स्लिप लाने के लिए। ये बिल्डिंग 7 फ्लोर्स की थी और बहुत ही अच्छी है और सारी सुविधाएं इसमें। मैं और प्रिशा नीचे घूम रहे थे, उसके पापा आए तब तक हम वेट कर रहे थे। प्रिशा को कुर्सी पे मैंने बिठा दिया और वो भी वेट कर रही थी क्योंकि उसकी थोड़ी तबीयत नरम थी इसलिए वो खेल भी नहीं रही थी। फिर हम निकल गए, फिर हम लिफ्ट में आ गए और हम निकल गए थे 2nd फ्लोर के लिए। फिर हम पहुंच गए थे पीडियाट्रिक ओपीडी और वहाँ पर डॉक्टर नहीं थे तो इसलिए हम लोग वार्ड में गए थे और पीडियाट्रिक ओपीडी में हमने कराया प्रेशा का वेट और फिर हम निकल गए थे वार्ड के लिए। प्रेशा के पापा यहाँ मना कर रहे वीडियो बनाने के लिए, हमने बंद कर दिया और हमने डॉक्टर को दिखा दिया। डॉक्टर ने दवाइयाँ दे दी लिखकर। फिर ये सामने जो नीचे है हम फार्मेसी गए थे और प्रेशा के लिए ली हमने दवाइयाँ। प्रिशा के पापा ऊपर गए थे कुछ और दवाइयाँ लाने के लिए, हम कर रहे थे नीचे बैठे बैठे वेट और प्रिशा भी थोड़ा थोड़ा खेलने लग गई थी। पापा कहाँ हैं? आ जाओ प्रिशा, बाय बाय। ढूंढो। फ्रेंड्स फिर आ गए थे हम घर और मैंने जो सुबह के सारे बर्तन पड़े थे वो आकर सारे बर्तन धोए, किचन साफ़ किया। फिर प्रिशा को दवाई दे के सुला दिया और फिर प्रिशा के पापा की नाइट थी इसलिए मैं वापस खाना बनाने के लिए स्टार्ट कर दिया और मैं खाना बनाई। तो फ्रेंड्स हम घर पे आ गए और फिर मैंने बनाया खाना खा लिया हमने और अब मैं प्रिशा को दवाई वगैरह दूंगी। उसको वापस से दोपहर में बुखार आया है पर डॉक्टर ने बोला है सब ठीक है, उसको दांतों की वजह से शायद बुखार आया, कोल्ड की वजह से बुखार नहीं आ रहा है। तो हम उसको दवाइयाँ देंगे वगैरह, वो ठीक हो जाएगी जल्दी ही। तो हम आपसे मिलते हैं अगले नेक्स्ट व्लॉग में। आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा और कमेंट करना ज़रूर बताना और लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब भी करना। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।